हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू राइट नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब सेटअप हुआ था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब सेट हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1972 को, 1977 ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1956 एंड ऑप्शन डी 1932। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब सेटअप हुआ था? 1977, 21 अप्रैल 1977 को वो सेटअप हुआ था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर इज नोन एज। मतलब कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कौन सा अकाउंटिंग अजम्पशन है जिसमें हम सोचते हैं कि बिजनेस सोल्ड नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 गोइंग कंसर्न, ऑप्शन 2 इकोनॉमिक एंटिटी, ऑप्शन थर्ड मॉनेटरी ऑन यूनिट्स और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है कि हमारा बिजनेस फॉर एवर चलने वाला है, विल नॉट लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोइंग कंसर्न। ओके, ऑप्शन नंबर ए। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न। क्या होता है गोइंग कंसर्न की क्रेडिबिलिटी? वो क्या हमेशा क्लोजिंग ऑफ बिजनेस होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बिजनेस ओपनिंग ऑफ बिजनेस और कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। तो हमारा ये चीज़ हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बाइस, बी रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, सी कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो क्वालिटीज़, अकाउंटिंग की क्वालिटीज़ में क्या आता है हमारा? आता है रिलायबिलिटी पहला, दूसरा कंपैरेबिलिटी, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये आता है। और तो ये दोनों ऑप्शन जिसमें हैं, मतलब ये दोनों तीनों किसी में है, तो वो आपको एकदम रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करना है। रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस ये नहीं हो सकता, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी ये हो सकता, कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल क्या होता है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है कि असेट इज इक्वल्स टू असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी एंड कैपिटल, सम ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर एक्सपेंस ए, बी इनकम, सी ड्रॉइंग, सी असेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। किस एट्रीब्यूट में आता है ये? क्या समराइजिंग में आता है, रिकॉर्डिंग में आता है, ऑप्शन सी क्लासीफाइंग में आता है, ऑप्शन बी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में आता है। तो ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर ए समराइजिंग में। समराइजिंग में ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं हम, उसके बाद में जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट किस में कम्युनिकेट करते हैं? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में हम रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IFRS आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है IFRS? ऑप्शन नंबर ए फेयर वैल्यू, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल और ऑप्शन सी हिस्टोरिकल एंड फेयर वैल्यू बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फेयर वैल्यू। हिस्टोरिकल पे तो हमेशा हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये IFRS पे बेस नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
MS Future Limited had invested rupees 10,000 in the share of Real Industry Limited. Current market value of these shares are 10,500. Accountant of Future Limited wants to show 10,500 as value of investment in books of account, which of convention restrict him for doing so. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मतलब पहला मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस है ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस है? पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि फ्यूचर लिमिटेड ने इन्वेस्ट करे इतने रुपए किसमें? रियल इंडस्ट्री में, और उसकी वैल्यू इतनी है 10,500 है। लेकिन अकाउंटेंट है जो फ्यूचर लिमिटेड का, वो 10,500 पे शो करना चाह रहा है। लेकिन हमारा कौन सा कन्वेंशन रेस्ट्रिक्ट करता है? तो हमारा कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि हम रिकॉर्ड करेंगे ओनली लॉसेस को तभी हैंड टू हैंड रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास एक्चुअल में वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जितना प्रॉफिट को जितनी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे उतना हमारा सही, हमारे लिए अच्छा है, कम अकाउंट्स के लिए अच्छा है। ओके, ये है हमारी इम्पोर्टेंट छोटा सा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।